वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी कहां हैं? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बाढ़ आई हुई है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता विदेश में हैं। उन यात्राओं से भारत के अंदर की राजनीतिक गतिविधि एक तरह से जुड़ी होती है। कोई अगर उनसे पूछता है तो फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो राहुल गांधी अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर क्यों नहीं जाते हैं? अगर वो वहां पे गए हैं तो क्या वहां से हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे जो वो छोड़ने वाले हैं कुछ दिनों में? लोग इस बात पर अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कोई गलत नहीं पूछ रहे हैं। जानकारी वो शेयर क्यों नहीं करती है? भाई किस वजह से गए? नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी कहां हैं? इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी कुछ भी काम करने के बाद में, अब भाई वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली और कहा गया कि काफी मेहनत करी, जन सैलाब उमड़ा उनके साथ में, लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश और बीजेपी समर्थक उनका फोटो डाल देते हैं एक्स पर, सोशल मीडिया पर। तो फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल वाले। और बीजेपी के आईटी सेल वाले ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों छुपा रही है? भाई एक तरफ अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, उससे पहले राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बाढ़ आई हुई है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता विदेश में हैं। और क्या कारण है किसी को नहीं पता। कोई अगर उनसे पूछता है तो फिर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये नेता विपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी उनकी लोकेशन बताई जा रही है, उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो फिर सवाल यह है कि Z+ सिक्योरिटी राहुल गांधी जी के पास में है, विदेश वो जा रहे हैं, किन कारणों से जा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सवाल बीजेपी के समर्थक। कम से कम भाई बताइए तो सही। उनको भी संवैधानिक पद प्राप्त है। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे, ये जानेंगे। प्रकाश भाई कहां है राहुल गांधी? अब ये तो कांग्रेस के लोग बेहतर बताएंगे राहुल जी की राहुल गांधी कहाँ हैं। इंटरनेट पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कभी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के आईटी सेल वाले। बचपन में जैसे हमारे आपके घर में नहीं होता है कि जैसे माता पिता कहते हैं कि क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो कंप्यूटर दिला देंगे या साइकिल दिला देंगे, या फिर आपका नंबर अच्छा आ गया तो चलिए आपको बाइक दिला देंगे। तो राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, शायद उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें उनसे वो वादा करते हैं कि राहुल जी अगर आपने ये काम कर दिया तो आपके लिए ये वाला टूर फ्री, कुछ इस तरह की व्यवस्था राहुल जी को दे रखी है। आप ये बताओ, बीजेपी ने एक बात कही, बीजेपी ने कहा कि ये उन्होंने कहा कैजुअल पॉलिटिशियन है राहुल गांधी के लिए। अब ये कैजुअल पॉलिटिशियन क्या होता है राहुल जी, आप ये बताइए। बकौल राहुल गांधी देश में संवैधानिक खतरा है और एक संवैधानिक संस्था इस कदर मैनेज्ड है कि वो इस देश की सरकार और प्रधानमंत्री के लिए काम कर रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है। और बतौर राहुल गांधी वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसमें उनके मुताबिक देश की जनता उनके साथ है। अब आप ये बताइए, आप जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो तो थोड़ी देर लड़ाई लड़ने के बाद युद्ध में कोई पॉज का बटन थोड़ी होता है राहुल जी। और लड़ाई को बीच में छोड़ के कि चलिए चलिए अब हमारी छुट्टी का समय हो गया, अब हम गर्मी छुट्टी के बाद मिलेंगे, फिर लड़ाई वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी की विदेश यात्रा और उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है देश में वो बड़ी मिली जुली है। राहुल गांधी देश में जब भी कुछ उनके हिसाब से या कोई बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस कहती है कि जी हमारे नेता बड़ा मुद्दा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, वो कथित बड़ा मुद्दा जब भी राहुल गांधी उठाते हैं पहले या बाद में, थोड़े ही समय बाद ठीक एक कोई ना कोई विदेश यात्रा उनके नाम से जुड़ जाती। हाँ, ये अब अभी बिहार घूम रहे कर रहे हैं कि भाई साहब ये कांग्रेस पार्टी ये जानकारी वो शेयर क्यों नहीं करती है? भाई किस वजह से गए? नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, कोई छोटा मोटा पद नहीं है उनके पास में।
भाई प्रधानमंत्री कहीं अगर जाते हैं तो बताते हैं ना कि ये काम है, वहां जाकर के ये होगा। अगर नेता विपक्ष जा रहे हैं तो किन कारणों से जा रहे हैं, ये सवाल क्यों ना पूछे जाएंगे। और जब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मतलब बेतुका तर्क कैसे दिया जा सकता है? अगर सुरक्षा अरे भाई, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो राहुल गांधी अपने सुरक्षा कर्मियों को लेकर क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, सरकार उनसे कहती है कि जहां जाइए सुरक्षा कर्मी लेकर के जाइए, लेकिन राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं पर अपनी सुरक्षा भारत में छोड़ के जाते हैं। अपने साथ अपने सिक्योरिटी के लोगों को नहीं लेके जाते हैं। अगर बहुत निजी लोगों को छोड़ दे तो राहुल गांधी अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ खुद कर रहे हैं। अब आप वो देखो, एक टैक्सी ड्राइवर ने जो फोटो इंटरनेट पे वायरल हो रही है, राहुल गांधी स्कूटी पे घूम रहे के हेलमेट लगाए और साथ में कैप लगाया हुआ। एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो किसी और के साथ दिख रहे हैं। तो सवाल ये है राहुल जी कि अगर सुरक्षा इतना बड़ा कंसर्न है, और एक बड़ी मजेदार चीज और है राहुल जी कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और देश में उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जब आप जोड़ोगे तो उसमें उतार चढ़ाव दिखेगा। राहुल गांधी, जैसा कि बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि राहुल गांधी विदेश से आते हैं और वो कुछ नई चीज लेके आ जाते हैं, और इस बार वो मलेशिया में है। हाइड्रोजन बम लाने की बात कह रहे थे प्रकाश भाई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान के हम एटम बम लेकर के आए, उसके बाद में पूरे देश में एक संग्राम मच गया। अब देखिए हम हाइड्रोजन बम लेकर के आने वाले हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप विदेश गए हैं, बताया जा रहा है कि मलेशिया गए हैं, शायद मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर वो वहां पे गए हैं तो क्या वहां से हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे जो वो छोड़ने वाले हैं कुछ दिनों में? राहुल जी, ऐसा ये जैसे मतलब हमारे पास वेरीफाइड सोर्सेस तो नहीं है, लोग इस बात की चर्चा ही कर रहे हैं कि भाई राहुल जी विदेश में मलेशिया गए हैं जी। बहुत सारे ट्विटर हैंडल एक्स पर ये भी लिख रहे हैं कि जिस समय राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर हैं, उसी समय जॉर्ज सोरस का बेटा भी मलेशिया में है। जॉर्ज सोरस और कांग्रेस को लेकर बीजेपी लगातार पहले भी आरोप लगाती रही है कि जॉर्ज सोरस का फाउंडेशन लगातार भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए काम कर रहा है। जॉर्ज सोरस खुद लोकसभा चुनावों से पहले ऐलान कर चुका है कि वो इतने $1 बिलियन भारत में जो है लोकतंत्र की बहाली के लिए देगा। ऐसे समय में जिस समय राहुल गांधी मलेशिया में है, अगर इन दावों में सच्चाई है कि जॉर्ज सोरस का बेटा भी वही है, तो फिर एक संदेह की स्थिति तो जरूर है। और देखिए, इंटरनेट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में बहुत कुछ छुपता नहीं है राहुल जी। आप सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं, आप लोगों के साथ नहीं जाते, आप अकेले विदेश यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन विदेशों में भी तो भारतीय रह ही रहे हैं। किसी ने आपकी फोटो लेकर के डाल दी। अब आप ये बताओ ना कि आप ये कह रहे हो कि जी मेरे घर में बड़ा हाल खराब है, मेरे घर में सब कुछ खराब हो रहा है, और हम हमारे घर को ठीक करने के बजाय हम विदेश जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा ये कोई पहली यात्रा भी नहीं है। हाँ, कई ऐसी अगर आपको ध्यान हो, जो विवादित रही हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बारे में जी। तो देश के गृह मंत्री ने बड़ा साफ कहा कि देखिए, किसी की निजी यात्राओं पर हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमें तो पता ही है, सरकार तो जानती ही है कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं। यही बात है राहुल जी कि आप विदेशों में जा रहे हैं, वहां भी भारतीय हैं, किसी ने फोटो लेकर के डाल दी। सवाल यह है कि देखिए, एक संदेह की स्थिति तो जरूर है कि देश में ऐसा कुछ भी जो राहुल गांधी करते हैं, उस क्रियाकलाप या पॉलिटिकल एक्टिविटी के इर्द गिर्द कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों बाद आपको विदेश की यात्राएं मिलेंगी। लोग इस बात पर अगर सवाल पूछ रहे हैं तो कोई गलत नहीं पूछ रहे हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को ये आइडियाज इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? ये आइडियाज कहीं से दिए जा रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है, या भारतीय लोकतंत्र को जो है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए? लोगों को इस बात का संदेह तो है। और फिर उनकी वो चाहे अमेरिकी यात्राएं हो या वो लंदन की विदेश यात्रा पर हो, वो जिस तरह की जगहों पर, जिस तरह के लोगों के बीच जो बात कहते हैं, उन बातों पर सवाल तो है।
राहुल गांधी विदेश यात्राओं पर जाकर के कहते हैं कि अरे यूरोप देख ही नहीं रहा है कि भारत में लोकतंत्र जो है कामयाब नहीं है। यूरोप भारत के बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? यूरोप भारत के बारे में क्या सोचेगा राहुल जी? क्या ये बात उन्होंने मंच से नहीं कही है? उन्होंने एक सिख को क्या अमेरिका के अंदर ये नहीं कहा कि अगर भारत में आप कड़ा पहने हुए हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, तो शायद आपकी लिंचिंग हो जाएगी? किस सिख से इस देश में किसी ने धर्म पूछा है? लेकिन इस सब तरह की बातें तो कही जा रही है ना कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से। तो प्रकाश भाई, सवाल ये है ना कि आप विदेश की धरती पर जाकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में यहीं भारत में वोटर अधिकार यात्रा भी निकालते हैं, वोटों की चोरी बताते हैं, वोटों की डकैती बताते हैं। अब जब समय है, एक तरफ तो आप मुहिम ये चला रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं और आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इसे छुपा रहे हैं। छुपाना किस लिए है? जब जा रहे हैं, आपको जो कुछ कहना है वो तो आप कहेंगे ही कहेंगे। सवाल यही है कि छुपाना किस लिए है? भाई कभी कभी तो आप एकदम प्रचार करते हैं, जब वो कहीं जाते हैं कि देखिए हमारे नेता की कितनी अहमियत है, वहां से बुलावा आया है, वहां पर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जब ऐसी जगहों पर जाते हैं तो उसको छुपाया जाता है। जब लोग सवाल उठाते हैं तो ऊपर से उन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि आप तो देखिए उनकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल यह है, ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? ये बात तो कांग्रेस के लोग बताएं, और शायद इस सवाल पर कांग्रेस के लोग भी बड़ा असमंजस में हो जाते होंगे कि अब क्या जवाब दें। जवाब दरअसल इस बात का कोई है नहीं राहुल जी, कोई है नहीं। और इसमें छिपने छिपाने जैसी बात भी नहीं है, और इसमें बीच बचाव की बात भी नहीं है, क्योंकि अब ये देश बहुत बेहतर जानता है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेश से आते हैं और देश में कुछ नए मुद्दे और नए विषय पर वो बात करने लगते हैं। वो याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक जाति का मुद्दा कैसे आ गया। जो राहुल गांधी अडानी अंबानी का जाप कर रहे थे, वो अचानक जाति पर चले आए कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। जो राहुल गांधी ईवीएम पर बात कर रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, वो राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि नहीं, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ही खराब है। कि मतलब इसका तो एक इवेंट सारी की विदेश यात्राएं और भारत में फिर कांग्रेस का पॉलिटिकल मूव किस तरह का है, उसको जोड़ेंगे तो एक बड़ी बढ़िया रिसर्चफुल विषय है पूरा का पूरा, कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बाद भारत में जो पॉलिटिकल उथल पुथल होता है वो किस कदर एक दूसरे से मैच खाता है। राहुल पहले जाएं या बाद में जाएं, उन यात्राओं से भारत के अंदर की राजनीतिक गतिविधि एक तरह से जुड़ी होती है। तो दर्शकों, सवाल वही है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो फिर उसे छुपा क्यों रहे हैं? और एक तरफ सवाल ये भी है कि जब देश में देखिए ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोग हैं वो बाढ़ से पीड़ित हैं और एकदम त्राहिमाम जैसी स्थिति है, और उनमें से जो वो राज्य हैं, आपकी सरकारें हैं, आपके गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन आप विदेशी यात्रा पर हैं और क्यों गए हैं वो किसी को नहीं पता। जब लोग ये सवाल पूछते हैं तो फिर आप ये कहते हैं, या फिर आपकी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ कौन कर रहा है? सवाल ये है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।